Hello dear friends, welcome to Ankur IAS YouTube channel, and today we will be discussing about what is ethics and how it is relevant for the civil services examination. जैसे कि आप सब जानते हैं यूपीएससी ने जो है यहाँ पे 2013 में पहली बार एथिक्स का पेपर लॉन्च किया और उस टाइम पे हम बहुत सारे जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को जो है यहाँ पे ये एग्जैक्टली पता ही नहीं था कि एक्चुअल में जो है यहाँ पे एथिक्स में आने वाला क्या है और सिविल सर्विसेज में जो है यहाँ पे एथिक्स की जो है यहाँ पे अहमियत क्या होगी। जैसे जैसे जो है यहाँ पे टाइम बीतता चला गया, हमारे को समझ में आने लग गया कि एथिक्स से जो यहाँ पे एक्चुअली जो है यहाँ पे यूपीएससी क्या इनकलकेट करना चाहती है सिविल सर्वेंट्स के अंदर। तो आइए आज के इस सेशन में हम देखते हैं कि एथिक्स क्या है और ये कैसे जो है यहाँ पे सिविल सर्विसेज एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कारण ही जो है यहाँ पे यूपीएससी ने इसको हमारा जीएस का पेपर 4 बना रखा है जो कि 250 मार्क्स का है। सेशन शुरुआत करने से पहले अगर आपको जो है यहाँ पे हमारी ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल बटन आइकन। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पे आज का सेशन। सबसे पहले जो है यहाँ पे जब जो यहाँ पे आया तो हम सब जो यहाँ पे सोचते थे एथिक्स है क्या और सिविल सर्विसेज में जो है यहाँ पे इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। वेल अगर हम जो यहाँ पे एथिक्स, जिसको हम कई बार नीति शास्त्र या नैतिकता भी देखते हैं यहाँ पे या कहते हैं, तो नीति शास्त्र जो है यहाँ पे बेसिकली एक ऐसी जो है यहाँ पे फिलॉसफी है जिसके द्वारा हम अपने डिसीजंस को लेते हैं, हम अपने बिहेवियर में जो है यहाँ पे उस चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एथिक्स आर बेसिकली द मॉरल प्रिंसिपल्स विच यूज टू गाइड आवर बिहेवियर एंड द डिसीजंस। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, एथिक्स में जो है यहाँ पे हमारा जो बिहेवियर है और जो हमारा डिसीजन मेकिंग है उसको सोसाइटी से अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है यहाँ पे हम कहते हैं कि सर सोसाइटी से अपने को क्या लेना देना, राइट। तो बहुत बार जो है यहाँ पे आप कुछ चीजें ऐसी करते हैं जो आप अपने मन की करते हैं सोसाइटी के अगेंस्ट जाके। दोज आर नॉट द एथिक्स, दोज आर योर मॉरल्स। ठीक है, वो आपकी इच्छाएं हैं। यहाँ पे आप अपने तरीके से किसी भी चीज को सही या गलत जो है यहाँ पे मूल्यांकित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन समाज जो है यहां पे उसको स्वीकृति नहीं देता है। तो अगर जो है यहां पे मैं एथिक्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं एथिक्स जो है यहां पे एक ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे डिसीजंस को और हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग दीज डिसीजंस एंड द बिहेवियर हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। ठीक है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि राइट या रॉन्ग का एनालिसिस किया जाएगा एथिक्स में तो वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से किया जाएगा, और अगर जो है यहां पे मैं राइट या रॉन्ग का एनालिसिस इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं तो वो एथिक्स नहीं, मॉरल्स जो है यहां पे कहलाए जाएंगे, राइट। तो जब जो है यहां पे एथिक्स के बेसिस पे हम देखते हैं तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो है यहां पे एथिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है जिसको जो है यहां पे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अब अगर हम देखें यूपीएससी में एथिक्स का रेलेवेंस क्या है, एक सिविल सर्वेंट के लिए एथिक्स क्यों पढ़ना जरूरी है, राइट। क्या इसलिए पढ़ रहे हैं हम जो है यहां पे क्योंकि जो है यहां पे यूपीएससी ने एग्जाम में दे रखा है? बिल्कुल बात सच है। अगर जो यहां पे एग्जाम में ना दिया होता शायद जो यहां पे हम एथिकल वैल्यूज को दोबारा से पढ़ ही ना रहे होते। और कई बार दिमाग में मेरे ये भी क्वेश्चन आता है कि इस उम्र में आकर जहां पे बच्चा अपनी ग्रेजुएशन कर चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, अब आके हम जो यहां पे एथिक्स जो है यहां पे टीच करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसकी सबसे ज्यादा जो है यहां पे जरूरत बेसिक एजुकेशन से शुरुआत हो जानी चाहिए। वेल इफ यू विल गो इनटू सी एथिक्स का रेलेवेंस क्या है यहां पे सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तो सबसे पहले जो है यहां पे एथिक्स हमारे को जो है यहां पे हम सबको एक एथिकल कंडक्ट करना सिखाता है। जब मैं बोलता हूं एथिकल कंडक्ट, यानी हम सब जानते हैं बीइंग अ सिविल सर्वेंट हमारे पास एक पावर आती है, एक अथॉरिटी आती है
और ये जो पावर और अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की, ये जो है यहां पे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को जो है यहां पे अफेक्ट करता है। इसीलिए जो है यहां पे एथिक्स इस चीज को इंश्योर करता है कि सिविल सर्वेंट जब कभी भी अपना कोई डिसीजन ले तो उसमें सत्यनिष्ठा, जिसको हम इंटीग्रिटी कहते हैं, राइट, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इन सभी चीजों को रखे सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ द पीपल कैन बी देयर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, if we will go into see, ethics also deal with the public services. एक सिविल सर्वेंट जो है यहां पे हमेशा हम क्या बोलते हैं, सिविल सर्वेंट, राइट। तो एक आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस हो, या कोई भी जो सिविल सर्वेंट है, उसके लिए बहुत जरूरी है दैट ही शुड बी अकाउंटेबल, ही और शी शुड बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स देयर डिसीजन। अगर जो है यहां पे जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो लोग ऑब्वियसली क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। अपने आप को जो है यहां पे हमेशा निष्पक्ष रखना चाहिए, इंपार्शियल रखना चाहिए। जब कभी भी कोई डिसीजन ले रहे हो, आप कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित नहीं होने चाहिए। आप जो है यहां पे किसी भी जो है यहां पे अपनी पहले से ही सोच से प्रभावित नहीं होने चाहिए, राइट। और जब जो है यहां पे बीइंग अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, आप लोगों के बीच में अपने प्रति एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो, जब लोगों के साथ मिलकर जो है यहां पे काम करते हो, तो क्या होगा, एक अच्छी जो है यहां पे गवर्नेंस आएगी, जो आज के टाइम का जो है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहां पे मैकेनिज्म है। इसीलिए एथिक्स जो है यहां पे पब्लिक सर्विस वैल्यू सिखाता है कि आपको जो है यहां पे हमेशा जो है यहां पे लीडरशिप की क्वालिटी रखनी है, अकाउंटेबल रहना है, यहां पे ऑब्जेक्टिविटी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अकाउंटेबिलिटी रखनी है। ऑल दीज आर द पब्लिक सर्विस वैल्यूज विच एन सिविल सर्वेंट शुड हैव इट, ठीक है। इसके अलावा जो है यहां पे अगर हम देखें, कई बार जो है यहां पे बीइंग अ सिविल सर्वेंट हमारे पास एथिकल डिलेमास आते हैं। अब ये एथिकल डिलेमा क्या हो गए? एथिकल डिलेमा ये होते हैं जब आपको जो है यहां पे दो कोई भी सही चीजों में से एक को चूज करना पड़े, या दोनों चीजें गलत है, उसमें जो है यहां पे किसी एक को चूज करना है, ठीक है। यहां पे जो है, तो यहां पे क्या हो गया कि भाई मेरे पास कोई एक ऐसी सिचुएशन आ गई, मान लीजिए कि मेरी मीटिंग है मुख्यमंत्री जी के साथ, लेकिन उसी टाइम पे जब मैं जा रहा हूं, रास्ते में जो है यहां पे मेरे सामने एक जो है यहां पे एक्सीडेंट हो गया है, और उस बच्चे के पास जो है यहां पे और कोई विकल्प नहीं है, केवल मेरी गाड़ी है जिसके अंदर जो है यहां पे मैं उसको बिठा के हॉस्पिटल लेके जा सकता हूं। अब ह्यूमैनिटी कहती है कि भाई बच्चे की जान बचानी चाहिए, वहीं जो मुख्यमंत्री जी हैं वो जो है यहां पे मेरी वेट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही चीजें जो है यहां पे सही है। नाउ बीइंग अ सीएम जो है यहां पे मेरी हाईएस्ट अथॉरिटी है स्टेट की, मुझे उनको जो है यहां पे रिपोर्ट करना चाहिए। तो जब ऐसे एथिकल डिलेमास आते हैं, उनको कैसे डील करना चाहिए, उसके बारे में एथिक्स हमारे को समझाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है यहां पे एथिक्स जो है यहां पे हर एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को जो है यहां पे असेस करता है कि इंडिविजुअल को अगर हमने कोई केस स्टडी दी है जिसके अंदर एथिकल डिलेमा होगा ही होगा, तो वो इंडिविजुअल अपनी ओपिनियन क्या रखेगा उस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है यहां पे अगर हम देखें, एथिक्स जो है यहां पे हमारी डिसीजन मेकिंग को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करता है। मैंने पहले भी कहा, एथिक्स का मतलब क्या है? वैल्यूज विच यूज टू गेट डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग फ्रॉम सोसाइटी पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो क्या जो है यहां पे जो आपने जो यहां पे डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है, लेकिन उसके एनालिसिस सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से किए जाएंगे। तो जब भी सिविल सर्वेंट जो है यहां पे अपने डिसीजंस ले, he or she should always take into consideration the ethical impact on the society at large whenever
he or she will going to take the decision. At the same time, if we see एथिक्स का पेपर जो है यहां पे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट से जो है यहां पे उसकी एबिलिटी का जो है यहां पे टेस्ट लेता है कि क्या अगर हमने उसको एक सिचुएशन में डाला है तो क्या वो अपनी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी करेगा या सिर्फ जो है यहां पे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा अहमियत देगा। इसके साथ साथ जो है यहां पे अगर हम देखें एथिक्स हमारे को जो है यहां पे ये भी सिखाता है कि अगर मैं एक सिविल सर्वेंट बन रहा हूं तो ये मेरे एक प्रोफेशन है, तो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी कैसे रखनी है। आप एक डीएम होंगे या आप जो है यहां पे एसपी होंगे, घर में भी जो है यहां पे जब आप आते होंगे, तो प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशंस को अलग रखना कई बार मुश्किल हो जाता है। बट व्हेन वी यूज टू लर्न द एथिक्स, ethics used to teach us that we should always uphold our professional integrity, which will going to provide the fruitful result in the long term. For example, let's say the bioethics, medical ethics. It says this thing that being a doctor, our first priority is always to treat the patient and to get him or her cured. Now let's say if you give your priority to your personal preferences, in the night being a doctor, you have switched off your phone and you are sleeping, and one patient is there who is continuously calling but your phone is switched off. There might be a possibility कि अगले दिन जो है यहां पे उस पेशेंट की डेथ हो जाए। इसीलिए डॉक्टर से क्या उम्मीद की जाती है कि फिजिकल फॉर्म में नहीं तो यहां पे 24/7 कोई भी अगर इमरजेंसी आ सकती है तो डॉक्टर को अपना फोन जो है यहां पे स्विच ऑफ करके नहीं रखना चाहिए, राइट। लाइकवाइज इफ यू सी, एथिक्स जो है यहां पे हमारे अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी देता है। देखिए एक अच्छा लीडर जो है यहां पे वो कौन होता है। एक अच्छा लीडर वो नहीं है जो हमेशा फ्रंट से लीड करे। एक अच्छा लीडर वो है जो अपनी टीम को बताए कि फ्रंट से लीड जो है यहां पे कठिनाई के समय में मैं करूंगा, और जब अच्छा समय है तो मैं दूसरे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दूंगा और मैं सबसे पीछे खड़े होकर जो है यहां पे तुम्हारी सक्सेस को चेरिश करूंगा, राइट। सो एथिक्स ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड अस द गुड लीडरशिप क्वालिटी, और ये चीज जो है यहां पे सिविल सर्विसेज में हमसे टाइम एंड अगेन जो है यहां पे पूछी जाती है, ठीक है। अगर जो है यहां पे एथिकली हम सही है, आपके फ्रेंड्स आपको ट्रस्ट करेंगे, राइट, आपकी बातों को ज्यादा वेटेज देंगे, यहां पे जो है आपके डिसीजंस को जो है यहां पे रिस्पेक्ट करेंगे। क्लियर। लाइकवाइज इफ वी सी, एथिक्स ऑल्सो ट्राई टू प्रमोट द जस्टिस इन द सोसाइटी। नाउ वी ऑल नो, अगर हम जो है यहां पे देखें 250 मार्क्स का जो है यहां पे जब पेपर आता है उसमें से 120 to 130 मार्क्स का जो है यहां पे कंसेप्चुअल पेपर होता है एथिक्स का, और 120 to 130 मार्क्स के बीच में अप्रॉक्स जो है यहां पे केस स्टडीज आती हैं। मैंने आपको जैसे पहले कहा केस स्टडीज में एथिकल डिलेमास आपको पाए जाएंगे। एथिक्स जो है यहां पे आपको जो है यहां पे सिखाता है कि केस स्टडीज में जो है यहां पे आप क्या करेंगे ये मैटर करता है, राइट। एक होता है एथिक्स में कि क्या हो रहा है, और हम क्या कह रहे हैं यहां पे आप क्या करेंगे। तो जो केस स्टडीज है यहां पे उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि यूपीएससी ये जानना चाहता है एक बच्चे को अगर मैंने कोई सिचुएशन दी है तो वो उस समय में जो है यहां पे इस केस को किस तरीके से हैंडल करेगा, राइट। देखिए हमेशा जो है यहां पे बहुत ज्यादा आदर्शवादी जो है यहां पे चीजें नहीं चलती। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो है यहां पे बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो बेसिकली हमारी सोसाइटी के लिए भी एक्सेप्टेड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए
कि वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन केवल आपको बेनिफिट दे रहा हो और सोसाइटी एट लार्ज को जो है यहां पे नुकसान दे रहा हो, ऐसा डिसीजन जो है यहां पे एक्सेप्टेड नहीं होगा। राइट, सो दीज आर बेसिकली द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्यू टू विच we used to see that overall ethics is a very important component for our civil services examination, because ethics helps the candidate to get the necessary values which he or she will going to perform after becoming the civil servant. Right, and even in your training also, the academy will going to give the importance to these ethical values. ठीक है, I hope that this video is relevant for all of you, right? And I hope this thing that when you will going to learn the ethics for your civil services, then in your real life also you will start implementing it, not wholly and solely I can say, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैं हमेशा से मानता हूं कि अगर जो है यहां पे सोसाइटी में एथिक्स सही तरीके से इंप्लीमेंट हो जाए तो 90% जो है यहां पे जो सोशल एविल्स हैं, जो क्राइम्स है, करप्शन है, वो जो है यहां पे सोसाइटी से खत्म हो जाएंगे। और एथिक्स जो है यहां पे हमेशा मैं एक चीज कहता हूं, ये मत उम्मीद कीजिए कि सामने वाला करेगा। अगर जो है यहां पे एथिक्स को जो है यहां पे मानना शुरुआत करना है तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू स्टार्ट इट फ्रॉम अवर ओन फैमिली मेंबर्स। राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। You can also join our app Ankur IAS, in which we have already given many of the NCERT books. ठीक है, आपको करंट अफेयर्स के एनालिसिस, एमसीक्यू सेशंस, उनकी पीडीएफ सब जो है यहां पे इस पे डाल रखी है, सो यू कैन डाउनलोड अवर ऐप ऑल्सो। राइट, थैंक यू।